सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। बिल्डिंग डिजाइन के हिसाब से इसमें 3 टावर्स के ऊपर एक स्काई पार्क भी बनना था, जिसका साइज यूएस नेवी के निमिट्स एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा होना था। एंड उस टाइम पर जब 3 टावर्स के ऊपर स्काई पार्क बनने का वक्त आया तो इंजीनियर्स ने बिल्डिंग के डिजाइन में एक मेजर फॉल्ट पकड़ लिया। फॉल्ट ये था कि तूफान की सूरत में तीनों टावर्स के टॉप वाले हिस्से 200 मिलीमीटर तक झूल सकते हैं, और इस कंडीशन में अगर इसके ऊपर लाखों टन वजनी स्काई पार्क बनाया गया तो इसमें मौजूद 15 लाख लीटर पानी से भरे स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त क्रैक पड़ सकते हैं, और इसके नतीजे में जो तबाही होगी उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। एक तरफ इस प्रोजेक्ट पर सालों की मेहनत और लाखों डॉलर लग चुके थे, तो दूसरी तरफ स्काई पार्क के आइडिया को स्किप करना भी पूरे स्ट्रक्चर की ब्यूटी को दांव पे लगाने जैसा था। कुछ तो ऐसा करना था जिससे तीनों टावर्स तूफान में बेशक स्विंग करें, लेकिन उसके ऊपर बने स्काई पार्क और स्विमिंग पूल को बाल बराबर भी नुकसान ना पहुंचे। मरीना बे सैंड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये खड़ा होने वाला ऐसा मसला था जो पूरी कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर टीम को महंगा पड़ रहा था। लेकिन फिर हुआ एक चमत्कार। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ एक ही सिटी है और वो है सिंगापुर, क्योंकि ये पूरी कंट्री ही इतनी छोटी है कि इसका एरिया इंडिया के शहर मुंबई से थोड़ा बड़ा, जबकि पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद से भी छोटा है। सिंगापुर मरीना बे सैंड्स दुनिया के कई कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक है, और इसी वजह से इसको इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी कहा जाता है। इंजीनियर्स को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी 3 बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी, ऐसी बिल्डिंग्स जिसका एक हिस्सा झुका हुआ होगा और वो भी दूसरे हिस्से की सपोर्ट में। $8 बिलियन या फिर 60,000 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 680 फीट ऊंची 3 बिल्डिंग्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से भी बड़ा स्काई पार्क, 200 फीट ऊंचा आर्ट्स म्यूजियम और एक फ्लोटिंग एंटरटेनमेंट पवेलियन भी बनना था, और वो भी पानी के ऊपर। जितनी कीमत में मरीना बे सैंड्स बनाया गया था उसमें 5 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स भी तैयार हो सकती थी, और अगर मेहनत की बात की जाए तो इस शाहकार को बनाने में हैरत अंगेज तौर पे 16,500 वर्कर्स एक साथ काम करते थे। समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर फाउंडेशन बनाने से लेकर एक खास एंगल पर कर्व्ड शेप स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक अनोखा स्काई पार्क बनाने तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और इंजीनियर्स को कई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो ना सिर्फ उनकी लाइफ का पहला चैलेंज था, बल्कि आज से पहले ऐसे चैलेंजेस का दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में सामना नहीं किया गया था। आइए एक एक करके इन तमाम चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। चैलेंज नंबर 1, मरीना बे सैंड्स को बनाने के पीछे अमेरिकन बिजनेस टाइकून और लॉस वेगस सैंड्स कॉर्पोरेशन के मालिक शेल्डन एडल्सन थे, जिनका शुमार फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लिस्ट में भी होता रहा है। एडल्सन यहाँ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो सिंगापुर की पहचान बन जाए। अब जाहिर है इस किस्म का प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका डिजाइन भी काफी तगड़ा होना चाहिए। इस काम के लिए मोशी सेफ्डी जैसे आर्किटेक्ट से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था, जिनके कर्व्ड डिजाइन्स होते तो कमाल के हैं पर साथ साथ मुश्किल भी बहुत होते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद सेफ्टी ने तो अपना डिजाइन पेश कर दिया, लेकिन इस डिजाइन ने कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। कंस्ट्रक्शन टीम के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम 7 साल लगेंगे, लेकिन शेल्डन एडल्सन इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर बनवाना चाहते थे। इन्हीं 3 सालों के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट, इसके तीनों टावर्स, इसका इंटीरियर, म्यूजियम, फ्लोटिंग पवेलियन और सबसे मुश्किल स्काई पार्क भी बनाना था। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही कंस्ट्रक्शन टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चैलेंज नंबर 2, कंस्ट्रक्शन जिस साइट पर की जानी थी वहां की जमीन समंदर की वजह से सॉफ्ट चीकी मिट्टी से भरी पड़ी थी, जिसको इंजीनियर्स मेरीन क्ले कहते हैं। ये मेरीन क्ले बहुत सॉफ्ट होती है और यहाँ कंस्ट्रक्शन करना तो दूर की बात, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर मेरीन क्ले से सही तरह नहीं निपटा गया तो ये पलट कर वार भी कर सकती है, जैसा सिंगापुर के ही निकोल हाईवे के मामले में देखा गया था। मेरीन किले की खास बात यह होती है कि अगर इसको एक्सकवेटर की मदद से खोद कर निकाला जाता है तो आसपास की किले उस गड्ढे को फौरन पुर कर लेती है।
लिहाजा 200 मीटर ऊंचे 3 स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा ठोस सॉल्यूशन निकाला जाए कि जब फाउंडेशन के लिए खुदाई की जाएगी तो आसपास की क्ले एक्सकवेशन साइट पर ना गिरे। इसके लिए इंजीनियर्स ने 1.5 मीटर मोटी कंक्रीट वॉल बनाने का फैसला किया, जिसको डायाफ्राम वॉल भी कहा जाता है। 4000 मीटर की डायाफ्राम वॉल को जमीन के अंदर 50 मीटर की गहराई तक बनाया गया और फिर एक्सकेवेटर की मदद से इसके अंदर से मरीन क्ले को निकाल लिया गया। मरीन क्ले को रास्ते से हटाने में ही इंजीनियर्स को पूरा 1 साल लग गया, यानी अब इनके पास प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा था। चैलेंज नंबर 3, मरीन क्ले से छुटकारा पाने के बाद इंजीनियर्स के पास पूरे मरीना बे सैंड्स को कंप्लीट करने में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा था और ये वाकई एक बहुत मुश्किल टास्क था। इंजीनियरिंग टीम ने हार नहीं मानी और फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट के हर एक हिस्से की कंस्ट्रक्शन एक साथ ही की जाएगी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद रिक्वायर्ड थी। हैरत अंगेज तौर पे 16,500 वर्कर्स को दिन रात शिफ्टों में काम करने के लिए हायर किया गया। वर्कर्स की इस आर्मी को मैनेज करना और इनको वक्त पर खाना खिलाना भी खुद से एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई। इस कैंटीन में एक दिन नहीं, सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने में $82,500 या फिर 61 लाख रुपयों का खर्चा होता था। चैलेंज नंबर 4, तीनों टावर्स को बनाने में कॉम्प्लिकेशन ये थी कि इनका एक हिस्सा बिल्कुल सीधा जबकि दूसरा हिस्सा एक खास एंगल पे कर्व्ड होगा और दोनों हिस्से एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े होंगे। ये डिजाइन की हद तक तो काफी आसान था, लेकिन इसको प्रैक्टिकली बनाना एक ऐसा चैलेंज था जो आज से पहले किसी ने भी नहीं किया था। अगर इसको प्रॉपर प्लानिंग और कैलकुलेशन के साथ कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो कर्व्ड हिस्से के वजन से सीधा वाला हिस्सा टूट भी सकता है, जैसा कि इस डोमिनो इफेक्ट में आप देख सकते हैं। इस डिजाइन को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए इंजीनियर्स ने एक बड़ा जबरदस्त तरीका ढूंढ लिया। कंक्रीट ब्लॉक्स की मदद से हर 4 दिनों में एक फ्लोर खड़ा होता गया। कर्व्ड हिस्से के अंदर सपोर्ट के लिए स्टील वायर्स डाली गईं और जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती गई, इन दोनों हिस्सों को स्टील फ्रेम की टेम्पररी सपोर्ट भी दी गई। 23rd फ्लोर पे जहां कर्व्ड हिस्सा दूसरे हिस्से से आकर मिला, वहां भारी भरकम स्टील ट्रस की मदद से दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया गया और फिर सपोर्ट के लिए लगाए गए ये स्टील फ्रेम हटा दिए गए। चैलेंज नंबर 5, पूरे 1.5 साल गुजर चुके थे। मरीना बे सैंड्स की तीनों बिल्डिंग्स, आर्ट्स म्यूजियम और फ्लोटिंग क्रिस्टल पवेलियन की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और उनकी फिनिशिंग का काम चल रहा था, लेकिन एक हिस्सा बनना अभी भी बाकी था और वो था 1115 फीट लंबा स्काई पार्क, जिसको 200 मीटर ऊपर तीनों टावर्स की टॉप पर बनाना था और इस काम के लिए इंजीनियरिंग टीम के पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। दुनिया भर में लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स में बाकी तमाम फैसिलिटीज होने के साथ साथ काफी ओपन स्पेस भी होती है, जिसमें कम से कम गार्डन्स और पूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन मरीना बे सैंड्स क्योंकि एक काफी तंग जगह पर बनाया जा रहा था, इसी वजह